हे शूर इंद्र, तू हमारे बलवान शूरवीरों के साथ रहकर जो तेरे द्वारा करने योग्य हैं उन पराक्रमों को कर, तथा जो शत्रु बहुत समय से घमंडी रहे हैं उन्हें मार कर उनके धनों को लाकर हमें भरपूर कर। तुम्हारे उस तेजस्वी प्रगट हुए वीर मरुतों के बल की मैं सुख को चाहने वाला नमन से और वाणी से सराहना करता हूँ। इस उपाय से हम सभी वीरों से युक्त पुत्र पौत्र आदि को से युक्त तथा कीर्ति से युक्त धन को प्रतिदिन प्राप्त करें। मित्र और वरुण, आदित्य, रुद्र और वसुओं के साथ साथ रहने वाले तुम हमारे रथ की रक्षा करो, क्योंकि अन्न की इच्छा करने वाले हर्ष से युक्त तथा पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों की तरह हमारे घोड़े अपने स्थान से दौड़ते हैं। हे साथ साथ रहने वाले देवों, अब हमारे अन्न के अभिलाषी रथ को प्रजाओं की तरफ प्रेरित करो। जब शीघ्रगामी घोड़े पैरों से मार्गों को पार करते हैं तब वे अपने पैरों से पृथ्वी के ऊपर आघात करते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, हमारे बलवान शूरवीरों के साथ अर्थात उनकी सहायता लेकर जो पराक्रम के कार्य करने योग्य है उन्हें कर। जो घमंड मारने वाले शत्रु हैं उन्हें भी मार। घमंड करना दुर्गुण है। अभिमानी हमेशा इंद्र का शत्रु होता है और अंत में वह नष्ट हो जाता है। मैं वीरों के बल की प्रशंसा करता हूँ, इससे हम सभी को वीरता युक्त धन मिलता रहे। वह धन इस भांति मिले कि उसके साथ शूरता, वीरता, धीरज, वीर संतान एवं यश भी प्राप्त हो। अगर शूरता आदि अपहरणीय गुणों से रहित धन हो तो हमें वह नहीं चाहिए। हे मित्र और वरुण, तुम आदित्य, रुद्र और वसुओं के साथ रहकर सब कार्य करते हो। हम जब अपने घोड़ों को अन्न की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं तब तुम पक्षियों के समान उड़ने वाले घोड़ों से युक्त हमारे रथ की रक्षा करो। सबको देखने वाला तथा उत्तम कर्म करने वाला वह इंद्र मरुतों के बल से युक्त होकर महान धन और अन्न की प्राप्ति के लिए सरल संरक्षण की शक्ति से संपन्न होकर द्युलोक से आकर मारे रथ पर बैठे और सभी लोगों के द्वारा उपास्य सभी से प्रीति पूर्वक व्यवहार करने वाला वह तेजस्वी तवस्था अपनी शक्तियों से रथ को प्रेरित करे। उसी तरह इंडा अत्यंत तेजस्वी भग और धावा पृथ्वी ज्ञान से युक्त पूषा और सबका पालक करने वाले अश्वनी हमारे रथ को प्रेरित करें। और के तेजस्वी उत्तम ऐश्वर्य वाली और परस्पर देखने वाली उषा और रात्रि जगत को प्रेरणा देने वाली है। हे धावा पृथ्वी, जब तुम दोनों की मैं नवीन स्तोत्र से स्तुति करता हूँ तब तुम्हारे लिए भूमि से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की हवि को समर्पित करता हूँ। जिस प्रकार कामना करने वाली स्त्री की पुरुष कामना करता है, उसी प्रकार हे देवों हम तुम्हारी स्तुति करना चाहते हैं। अहिवुर्धन्य अज एक पात विस्तृत रिमुक्षा देव सविता तथा जलों से उत्पन्न होने वाला अग्नि यज्ञ कर्म में हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें अन्न प्रदान करे। भावार्थ, हे साथ साथ रहने वाले देवों, हमारे रथ को प्रजाओं की तरफ प्रेरित करो ताकि हमें अन्न की प्राप्ति हो। जब शीघ्रयामी घोड़े पैरों से मार्ग को पार करते हैं अर्थात मार्ग पर दौड़ते हैं तब वे अपनी टापों से पृथ्वी पर आघात करते हैं। यह इंद्र सबको देखने वाला तथा उत्तम कर्म करने वाला है। ऐसा वह इंद्र हमें उत्तम धन एवं अन्न प्राप्त कराने के लिए हमारे रथ की रक्षा करे। उसके संरक्षण में हम शत्रुओं पर आक्रमण करके धन और अन्न को प्राप्त करें।
सभी लोगों के द्वारा सेवनीय और सभी से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने वाले तवस्था, इंडा, भग, पूषा, धवा, पृथ्वी, भग और अश्विनों आदि देव अपनी शक्तियों से हमारे रथ को प्रेरित करें। उषा और रात्रि ये दोनों देवियां अत्यंत तेज से युक्त, ऐश्वर्य संपन्न और हमेशा साथ साथ दिखाई देती हैं। ये दोनों ही सारे जगत को प्रेरित करती हैं। इन्हीं के कारण सारे प्राणी अपने अपने कार्य करते हैं। जिस प्रकार कामना युक्त स्त्री की पुरुष मन से कामना करता है, उसी प्रकार हम भी मन से देवी की स्तुति करें। अंतरिक्ष में रहने वाली विद्युत, सूर्य, ऋभुओं अर्थात मरुतों को बसाने वाला देव इंद्र, सविता और अग्नि आदि देव हमारे स्तुति रूप कर्म से प्रसन्न होकर हमें अन्न प्रदान करें। मनुष्य सदा देवों के उन्नति कारक कर्मों को ही करे, क्योंकि बिना उत्तम कर्म किए यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यश को और बल को प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह रथ में जुड़े हुए घोड़े की तरह सदा कर्म में संलग्न रहे। मैं धावा पृथ्वी को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, अतः उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे धन दें। उनका बल बहुत उत्तम है, अतः वे सत्य मार्ग पर चलने वाले तथा देवों की सेवा करने वाले मेरी वाणी की रक्षा करें। हे इंद्र, शत्रुओं की छिपी हुई मायाएं हमें नष्ट न करें, तथा तू भी हमें मत मार, ना हमें अपनी मित्रता से दूर ही कर। हम तुझसे कितनी मित्रता करते हैं यह अपने उत्तम मन से जान, क्योंकि हम तुझसे तेरी मित्रता ही चाहते हैं। मनुष्य हमेशा उत्तम मन से मित्रता करे, किसी स्वार्थ से नहीं। हे इंद्र, प्रसन्न मन से हमें गाय और घोड़ा दे। गाय सुखदायक, दुधारू, पुष्ट करने वाली तथा सुंदर और पुष्ट अवयवों वाली हो। घोड़े वेगवान तथा इशारा समझने वाले और बलवान हो। राका पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी है। यह उत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। वह हमारी प्रार्थना सुने और सुनकर उसे हृदय में धारण करे। यह रात और दिन हमारे कर्मों को ना टूटने वाली सुई से सिया करे। यह मनुष्य जीवन एक वस्त्र है जिसे कर्म रूपी सुई से सिया जाता है। रात और दिन सीने वाले हैं। यह कर्म रूपी सुई बीच में ही ना टूट जाए, अर्थात मनुष्य के कर्म बीच में ही समाप्त ना हो जाएं। मनुष्य पूर्ण आयु का उपभोग करे और निरंतर कर्म करता रहे। हे ऐश्वर्यशालिनी रांका देवी, जिन उत्तम बुद्धियों से तू दान दाता को उत्तम धन देती है, उन्हीं उत्तम बुद्धियों से हमें पुष्टि कारक अन्न देती हुई उत्तम मन वाली होकर हमारे पास आ। सीनी वाली अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी है, अथवा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के सीनी वाली है। इस दिन से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। यह देवों की बहन है। यह देवों को तेजस्वी बनाती है। यह सीनी वाली देवी उत्तम किरणों वाली होने के कारण अनेक तरह के उत्तम उत्तम पदार्थों को उत्पन्न करती है और इस प्रकार उन पदार्थों के द्वारा प्रजाओं का पालन करती है। मैं गुग्गु, शुक्ल प्रतिपादक के चंद्रमा, अमावस्या, पूर्णिमा, सरस्वती, इंद्राणी और वरुणानी आदि देवियों को अपनी रक्षा एवं कल्याण के लिए बुलाता हूँ। हे मृतों के पालक रुद्र, तेरा सुख हमें प्राप्त हो। तेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सुखी हों। हम सूर्य के प्रकाश से कभी दूर ना हो। हमें कभी अंधकार में न रख। हमारे वीर और पुत्र आदि युद्ध में शत्रुओं को परास्त करें तथा ऐसे वीर पुत्रों के द्वारा हम अपने वंश का विस्तार करते रहें। हे रुद्र,
तेरे द्वारा दिए गए औषधों से मैं बलवान बनकर 100 वर्ष तक कर्म करता रहूं। मैं अन्न आदि खाकर पुष्ट होऊं और उत्तम कर्म करता रहूं और इस प्रकार हर तरह के रोगों से मैं दूर रहूं तथा द्वेष और पाप आदि दुर्भावनाओं से भी दूर रहूं। यह रुद्र अपने ऐश्वर्य के कारण सबसे श्रेष्ठ है। जो अपनी शक्ति से ही ऐश्वर्यवान बनता है वही सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, वही बलवानों में बलवान बन सकता है तथा जो पाप की तरफ जाने वाले मार्ग पर कदम ही नहीं रखता वही पापों से पार जा सकता है। हे रुद्र, हम कभी भी दिखावे के लिए तुझे प्रणाम न कर अथवा बुरे मन से कभी स्तुति न करें और इस प्रकार तुझे क्रोधित न करें। ढोंग से स्तुति करने पर ईश्वर नाराज होता है, इसलिए परमात्मा की स्तुति हमेशा शुद्ध और पवित्र मन से ही करनी चाहिए। तब वह रुद्र स्तोता एवं उपासक के पुत्र पौत्र आदि को की हर तरह से रक्षा करता है। परमात्मा सभी वेदों से उत्तम वेद है, अतः अपनी रक्षा के लिए उसकी शरण में जाना चाहिए। जो अनेक प्रकार की हवियों के द्वारा और स्तुतियों के द्वारा बुलाया जाता है, उस रुद्र के क्रोध को मैं शांत करूं। वह बहुत कोमल हृदय वाला है, अतः जो भी शुद्ध और पवित्र मन से उसकी प्रार्थना करता है उस पर प्रसन्न हो जाता है। ऐसा पवित्र हृदय वाला मनुष्य कभी भी ईर्ष्या के वश में नहीं होता। ईर्ष्या एक ऐसा मानसिक रोग है जो मनुष्य की हिंसा कर देता है, पर परमात्मा जी का उपासक कभी भी ईर्ष्या के वश में नहीं होता, इसलिए वह कभी भी नष्ट नहीं होता। वह बलवान रुद्र अन्न को मांगने वाले मुझे तेजस्वी अन्न देकर तृप्त करें तथा जिस प्रकार कोई धूप से पीड़ित मनुष्य छाया में बैठकर सुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार मैं पाप से रहित होकर रुद्र की कृपा से सुख प्राप्त करूं और रुद्र की सेवा करूं। मनुष्य सुख या ऐश्वर्य प्राप्त करके घमंडी ना हो जाए, अपितु उस समय भी वह पवित्र मन से भगवान की भक्ति करे। रुद्र का हाथ रोगों को दूर करने वाला, जीवन देने वाला तथा सुख कारक है। रुद्र भगवान की जिस पर कृपा होती है वह कभी भी रोगी नहीं होता, अपितु उत्तम जीवन बिताता हुआ सुख से रहता है। देवी आपत्तियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वह अपने उपासक के अपराधों को क्षमा कर देता है। सबका साधारण पोषण करने वाले बलवान तथा तेजस्वी पदार्थों में व्याप्त होने वाले रुद्र को बड़ी से बड़ी स्तुति से प्रसन्न करना चाहिए। वह नमस्कारों से प्रसन्न होता है। वह अग्नि के समान तेजस्वी है, उसके नामों का ध्यान करना चाहिए। दृढ़ अंगों वाला, अनेक रूपों वाला तथा तेजस्वी रुद्र अपने पवित्र तेजों के कारण और अधिक तेजस्वी होता है। वह रुद्र इस भुवन का पालन करने वाला तथा शासक है, अतः उसमें सदा शक्ति रहती है। यह रुद्र बहुत योग्य है। वह धनुष बाण धारण करके धन प्राप्त करता है और अनेक रूपों वाले सोने को प्राप्त करता है। वह सारे विस्तृत विश्व की रक्षा करता है, इसलिए उससे बढ़कर तेजस्वी और कोई नहीं है। यह रुद्र सर्वत्र प्रसिद्ध, रथ में बैठने वाला, तरुण और सिंह के समान भयंकर है। यह शत्रु को मारने वाला और वीर है। इसकी लोग स्तुति करते हैं और यह भी स्तुत होता हुआ सताता का सुखी करता है। ऐसा रुद्र हमें कभी ना मारे। इसके विपरीत जो हमारे शत्रु हैं उन्हें नष्ट करें। जिस प्रकार कोई पुत्र
वंदना के योग्य पिता की वंदना करता है, उसी प्रकार हम रुद्र की प्रार्थना करते हैं। वह रुद्र बहुत धन देने वाला तथा सज्जनों का पालन करने वाला है। स्तुति को प्राप्त करके वह रुद्र हमें हर तरह की औषधियां देवे। मरुतों, तुम्हारे जो पवित्र कल्याणकारी और सुखदायक औषध हैं, जिन्हें मनशील विद्वान अपने उपयोग में लाते हैं, उन कल्याणकारी तथा रोगों को दूर करने वाली औषधों को मैं चाहता हूँ। रुद्र के सशस्त्र हमारी हिंसा ना करें, वे हमसे दूर ही रहें तथा जिसके कारण रुद्र क्रोधित ना हो, वह बुद्धि भी हमसे दूर ही रहे। हम कोई भी काम ऐसा ना करें कि जिससे रुद्र क्रोधित हो। इस प्रकार वह हमें मारने के लिए कभी भी अपने धनुष को तैयार ना करे, अपितु हमारे प्रति उसके धनुष हमेशा स्थिर ही रहें और उस रुद्र के आश्रय में हमारे पुत्र पौत्र सदा सुखी रहें। हे जगत को धारण करने वाले, बलवान, तेजस्वी, सर्वज्ञ तथा पुकार को सुनने वाले रुद्र, हमें यह उपाय या मार्ग बता, ताकि तू हम पर कभी भी क्रुद्ध ना हो और ना हमारी हिंसा ही कर। हम भी अपने परिवारों के साथ मिलकर तेरी उत्तम और महती स्तुति किया करें। ये वीर घमासान लड़ाई के मोर्चे पर श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाते हैं और वीरता पूर्वक कार्य करके बतलाते हैं। वे शत्रु को पछाड़ देते हैं, अपने निजी बल से उच्च कोटि के कार्य निष्पन्न करके वंदनीय बन जाते हैं। शत्रु दल को हराकर अपहरण की हुई गौओं को छुड़ा लाते हैं। वीरों के आभूषण पहनने पर ये वीर बहुत भले दिखाई देते हैं और वे बिजली के समान चमकने लगते हैं। मातृभूमि की सेवा के लिए ही ये अस्तित्व में आ चुके हैं। वीर मरुत अपने घोड़ों को पुष्टिकारक अन्न देकर उन्हें बलवान बना देते हैं और हिनाने वाले घोड़ों के साथ शीघ्र ही रणभूमि में तुरंत जा पहुंचते हैं। शत्रुओं को परास्त कर विपुल अन्न पाते हैं। ये वीर उदार चेता, अश्वरोही, धन संपन्न, सरल मार्ग से उन्नत बनने वालों के समान सभी कार्य करते समय अग्रगंता बनने वाले हैं। अन्न का प्रदान करते समय जैसे वे मित्रों को स्थान देते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। विपुल दूध देने वाली गौओं के साथ सोमरस पीने के लिए ये अच्छे सुघड़ मार्गों पर से इस यज्ञ की ओर आ जाएं। शूर सैनिकों में जो सबसे अधिक शूर होते हैं, उनका अनुकरण अन्य वीरों को करना चाहिए। इस भांति अधिक पराक्रम करके वे सदैव सत्कर्मों में अपना हाथ बटाएं। परिपुष्ट घोड़ी के समान गौएं भी चपल तथा पुष्ट रहें। गौओं को अधिक दुधारू बनाने की चेष्टा करें। अन्न से बल बढ़ाकर शरीर परमाण वृद्ध रहे, इसलिए भांति भांति के प्रयोग करने चाहिए। हमें शूर, ज्ञानी, रथी तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिले। हमें पर्याप्त अन्न मिले। लड़ाई में धीरता पूर्ण कार्य कर दिखलाने वाले को मिलने योग्य देन, बुद्धि की प्रबलता, अविनाशी और अजय शक्ति भी हमें मिले। वीर युद्ध के लिए रथ पर चढ़कर जाते हैं और उधर भारी विजय पाकर धन साथ ले आते हैं। पश्चात उदार पुरुषों को वही धन उचित मात्रा में विभक्त करके बांट देते हैं। जो मनुष्य क्रूर बनकर हमसे शत्रुता पूर्ण व्यवहार करता हो, उससे हमें बचाओ। चारों ओर से उस शत्रु को घेर कर नष्ट कर डालो। वीर सैनिक शत्रु दल पर जब धावा करते हैं तो उस चढ़ाई को देखकर प्रेक्षक अचंभे में आते हैं। ये वीर गोदुग्ध को पीते हैं
और अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं। अतः वे शत्रुओं तथा निंदकों से बिल्कुल नहीं डरते। वीरों को बुलाने में हमारा यही अभिप्राय है कि वे हमारे सार्वजनिक हित की जो अभिलाषाएं हैं उन्हें पूर्ण करने में सहायता दें। हम ज्ञान पाने की अभिलाषा करते हैं और एतदर्थ हम प्रयत्नशील भी हैं। इसीलिए हम इन श्रेष्ठ वीरों के निकट जाकर उनसे प्रशंसनीय धन मांग रहे हैं, वे हमारी इच्छा पूर्ण करें। ये वीर वर्ष में 10 महीने यज्ञ कर्म करने में बिताते हैं। ये हमें प्रतिदिन सत्कर्म की प्रेरणा दें, अर्थात इनके चरित्र को देखकर हमारे दिल में प्रतिपल सत्कर्म की प्रेरणा होती रहे। ये वीर अपने पवित्र तेज से धोतमान रहते हैं। इन वीरों के वस्त्र आभूषण पीले रंग में रंगे हुए हैं। जिधर जल विपुलतया मिलता हो उधर ही ये रहते हैं। प्रीति पूर्वक मिलकर रहने वाले ये अपने वेग एवं बल से वीरता के कार्य करते रहते हैं, इसलिए बहुत तेजस्वी दिख पड़ते हैं। ये मरुत वीर स्वयं यज्ञ करने वाले हैं और अपने अनुयायियों की रक्षा का भार अपने ऊपर लेने वाले हैं। हम उनसे अपनी रक्षा की अपेक्षा करते हैं, इसलिए हम उन्हें नमन करके उनकी प्रशंसा करते हैं। हे मरुतों, तुम में विद्यमान जिन संरक्षण शक्तियों की सहायता से तुम उपासकों को पापों से बचाते हो, निंदक लोगों से बचाते हो, उस तुम्हारे संरक्षण की छत्र छाया में हम रहें और उत्तम बुद्धि से लाभ उठाएं। मैं इस अपान पात की स्तुति करता हूँ। वह हमें अन्न आदि देकर तथा पुष्ट करके हमें रूपवान करे। यह अपान पात अग्नि का ही एक रूप है, क्योंकि जल से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और औषधियों से अग्नि उत्पन्न होती है। इस प्रकार अग्नि जल का नाती है। मैं इस अपान पात देव की हृदय से स्तुति करता हूँ। वह इस स्तुति को अच्छी तरह जाने। वह सब लोकों का स्वामी है और वह अपनी शक्ति से लोकों को प्रकट करता है। दूसरे प्रकार के जल अर्थात बरसात का पानी ऊपर से गिरकर भूमि से संयुक्त होता है और दूसरे प्रकार का जल भाप बनकर इस पृथ्वी से ऊपर चला जाता है। फिर वहां से गिरकर वह पानी नदियों में चला जाता है और वे नदियां समुद्र को भरती रहती हैं। वे जल पवित्र और तेजस्वी है और वे सब आपानपात देव को चारों ओर से घेरे रहते हैं। जिस प्रकार सेवा करने वाली युवतियां किसी तरुण को अलंकृत करती हैं, उसी प्रकार जल भी अपान पात देव को शुद्ध और अलंकृत करते हैं। वह देव जलों में ईंधन से रहित होकर भी प्रदीप्त होता है। वह देव अपने तेजों से हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। आगे ले जाने वाली इंदा, सरस्वती और भारती ये 3 देवियां दुख न देने वाले इस अम्पान पात देव को अन्न देती हैं। और जिस प्रकार कोई पदार्थ जल के प्रवाह में पड़कर आसानी से आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियां भी आगे बढ़ती हैं और अपाम नपात जलों के सारभूत पीयूष या अमृत को पीता है। अपान पात अर्थात अग्निदेव जिसके शरीर में उत्तम रीति से रहते हैं, वह मनुष्य अन्न अर्थात घोड़े के समान शक्तिशाली होता है और वही जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है। वह देव विद्वानों को द्रोह करने वाले और हिंसकों से बचाता है। वही अपान पात देव बिजली के रूप मेघमंडल में रहता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। यह अपान पात देव विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में रहता है और इस विद्युत की किरणों से पानी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
उस वृष्टि से अन्न की वृद्धि होती है और उस अन्न को मनुष्य के शरीर में जठराग्नि की रूप में स्थित यह अपान पात देव खाता है। जलों के बीच में स्थित यह देव स्तोता के लिए जल बरसाकर अनेक तरह के धन प्रदान करता है। जलों में रहने वाला, जलों को धारण करने वाला, अविनाशी तथा अत्यंत विस्तृत यह देव पवित्र और देवी तेज से चारों ओर प्रकाशित होता है। दूसरे सभी भुवन इस देव की शाखाएं हैं और सभी वनस्पतियां इसी देव से उत्पन्न होती हैं और उस अन्न से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यह आपानपात देव विद्युत से आच्छादित होकर कुटिल गति से चलने वाले जलों के ऊपर अंतरिक्ष में रहता है। वह जब जल बरसता है तब उससे बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं और सोने के समान तेज से युक्त नदियां इस देव की महान महिमा को गाती हुई बहती हैं। यह अपान पात रूप अग्नि सोने के समान तेजस्वी शरीर वाला, सोने के समान तेजस्वी इंद्रियों वाला तथा सोने के समान तेजस्वी रंग वाला है। यह स्वर्ण के समान तेजस्वी स्थान वेदी में बैठकर प्रज्वलित होता है और सोने को दान में देने वाला धनी मनुष्य इसे घी रूपी अन्न प्रदान करता है। इस देव की किरणें और नाम सुंदर है, चमकीली किरणें तथा ना गिराने वाला यह नाम दोनों ही सुंदर है। यह देव विद्युत रूप में बादलों के अंदर रहकर बढ़ता रहता है। युवतियां अर्थात उंगलियां इस देव को बढ़ाती हैं। उस देव का भोजन घी है। यह अपान पात देव अनेकों देवों में बहुत मुख्य है और मित्रों के समान यह हित करने वाला है। अतः यज्ञों, नमस्कारों और हव्यों के द्वारा यह पूज्य है। वीर सेवन में सामर्थ्य वह अपान पात देव सूर्य के रूप में इन मेघों में जल रूपी वीर स्थापित करके उन्हें पानी से भरपूर करके मानो उन्हें गर्व से युक्त बनाता है। तब उन मेघों के परस्पर संघर्ष से उनका पुत्र रूप विद्युत रूपी अग्नि उत्पन्न होता है और वह पुत्र अर्थात विद्युत मेघों में रहकर पानी पीता रहता है और जल भी उस विद्युत का चारों ओर से घेरे रहते हैं। यही अपान पात देव दूसरा रूप धारण करके अर्थात भौतिक अग्नि बनकर इस पृथ्वी में व्याप्त होता है। ये महान जल इस देव के लिए हमेशा जल रूपी भोजन प्रदान करते हैं तथा उत्तम स्थान में स्थित तथा तेजों से युक्त इस देव के चारों ओर बहते रहते हैं। हे अग्नि, मैं सदा तेरी शरण में आता हूँ। तेरी कृपा से ऐश्वर्यशाली भी मुझसे अच्छा व्यवहार करें और देवगण भी जिसकी रक्षा करते हैं उन सभी कल्याणों को हम प्राप्त करें। उत्तम संतानों से युक्त होकर हम यज्ञ में वेदों का गुणगान करें। पत्थरों से कूट कर और भेड़ के बालों की छलनी से छाना गया यह सोम पानी और गाय के दूध में मिलाया जाता है। तब वह इंद्र को उत्साहित करता है। इस सोम को पीने का सबसे पहला अधिकारी इंद्र ही है, क्योंकि वही सब पर शासन करता है। यह मरुत यज्ञ जैसे उत्तम कामों में ही मनुष्य की सहायता करते हैं। ये हमेशा धब्बे वाली चितकवरी घोड़ियों पर बैठकर सर्वत्र घूमते हैं। शस्त्रों को सदा धारण किए रहते हैं। आभूषणों से इन्हें प्रेम है। ये संसार का भरण पोषण करने वाले देव के पुत्र हैं और तेजस्वी नेता हैं। हे उत्तम रीति से बुलाए जाने योग्य मरुतों, तुम बल के सहित
इस आसन पर बैठकर आनंदित होइए और तवस्था भी उत्तम बुद्धि से युक्त होकर सोम को पीकर आनंदित हो। हे ज्ञानवान अग्नय, तू देवों को इस यज्ञ में बुलाकर उनका सत्कार कर और तू भी इसमें सोमपान करने की इच्छा करता हुआ इस मीठे सोम को पी। इस सोम के कारण इंद्र के शरीर में बल रहता है और उसकी भुजाओं में तेज, ओज और बल भी रहता है। वह इस सोम रस को पीकर तृप्त होता है। हे तेजस्वी मित्र और वरुण, तुम दोनों के लिए मेरा होता यज्ञ में बैठकर स्तुति करता है। तुम्हारे लिए वह गाय के दूध से मिश्रित सोम प्रदान करता है। उसे पीकर तुम तृप्त होइए। हे धन प्रदान करने वाले देव, तू इस सोम रस को पीकर आनंदित हो और सोम प्रदान करने वाले को हर तरह के धन प्रदान कर। यह धन को देने वाला देव सनातन है, अतः पहले भी मैं इसी देव की प्रार्थना करता था और आज भी उसकी प्रार्थना करता हूँ। जो धन देने में उदार देव हो उसी से मांगना चाहिए, उसी की स्तुति करनी चाहिए। कंजूस से मनुष्य कभी धन ना मांगे, ना उसकी स्तुति करे। हे धन के प्रदाता देव, तुझे ले जाने वाले घोड़े भी तृप्त हो। तू हमारी हिंसा ना करते हुए हमें शक्तिशाली बना और दृढ़ कर, तथा तू भी आनंदित हृदय से सोम पी। इस धन को प्रदान करने वाले देव ने सभी तरह का सोम पिया। वह देव अमरता देने वाले सोम को पीने के कारण ही शक्तिशाली है। हे अश्वनों, वेग से जाने वाले तथा उत्तम मार्ग से जाने वाले, अपने रथ को जोड़कर हमारी तरफ आओ और हमारी हव्यों को मिठास से युक्त करो और तुम भी हमारे द्वारा दिए गए सोम पीकर तृप्त होइए। हे अग्नय, तू हमारे द्वारा दी गई समिधाओं और ज्ञान पूर्वक किए गए स्तोत्रों का सेवन कर। जो बड़े बड़े देवगण सोम पीने की इच्छा करते हैं, उन्हें तू पिला और स्वयं भी तू सोम पी। स्वयं भी कर्म करने में कुशल वह सविता सूर्य देव प्रतिदिन उदय होता है। उसके उदय होते ही सभी प्राणी जागकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इस प्रकार मानो सूर्य ही उदय होकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सूर्य विद्वानों के लिए धन धारण करता है। विद्वान जन इस सूर्य जी से भरपूर लाभ उठाकर शक्तिशाली होते हैं। उसके उदय होते ही यज्ञ शुरू हो जाते हैं और उस यज्ञ से जनता का कल्याण होता है। इस प्रकार सूर्य देव यज्ञ के द्वारा भी प्राणियों का कल्याण करते हैं। लंबी लंबी किरणों रूपी हाथों वाला तेजस्वी देव उदय होते हुए समस्त संसार के सुख के लिए अपनी किरणों को फैलाता है। सूर्य जी के उदय होने पर समस्त संसार को जीवन प्राप्त होता है और इस जीवन से उसे सुख मिलता है। यह जल और वायु भी सूर्य जी के निकलने से पवित्र हो जाते हैं। अस्त होता हुआ सूर्य अपनी शीघ्रगामी किरणों को समेट लेता है। उससे अंधेरा होने लगता है। अंधेरा हो जाने के कारण जो यात्री दिन भर चलते रहते हैं वे भी चलना बंद कर देते हैं, तथा जो वीर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उन पर आक्रमण करना चाहते हैं वे भी अंधेरे को देखकर आक्रमण नहीं करते। जब सूर्य देव के कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसके बाद रात्रि का आगमन होता है। अंधकार रूपी कपड़े को बुनती हुई रात्रि चारों ओर फैले हुए प्रकाश को घेर लेती है। चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। अंधेरा फैलने के साथ ही बुद्धिमान मनुष्य किए जाने योग्य काम को भी बीच में ही समाप्त कर देता है। फिर अगले दिन जब फिर सूर्य उदय होता है तब वह बुद्धिमान फिर अपनी नींद को छोड़कर काम करने लग जाता है। उदय होता हुआ
यह सूर्य ऋतुओं का निर्माण करता है। अग्नि के तेज का हर घरों और मनुष्यों पर अधिकार रहता है। जिस मनुष्य के शरीर में अग्नि स्वस्थ होगी वह मनुष्य भी स्वस्थ होगा। यह अग्नि सूर्य जी का एक भाग है और सूर्य अग्नि का चिन्ह है। सूर्य भी प्रकाशक होने से अग्नि ही है। सूर्य को उत्पन्न करने वाली उषा जब सूर्य जी को पैदा करती है तब मानो वह अग्नि को ही प्रकट करती है। जब सविता देव अस्त हो जाते हैं तब शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने वाला वीर अपने आक्रमण को रोक देता है। रात्रि के समय वह शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करता। जो सभी चलने वाले या उड़ने वाले प्राणी हैं वे घर जाने की इच्छा करने लगते हैं और तब दिन भर काम में लगा रहने वाला मनुष्य अपने काम को अधूरा ही छोड़कर घर चला जाता है। यह सूर्य अपनी किरणों के द्वारा मेघों में पानी स्थापित करता है और वे जल वृष्टि के रूप में रेगिस्तानों में बरसते हैं जहां उस जल को जंतु पीते हैं। इसी प्रकार जंगलों में उत्पन्न होने वाले वृक्षों और फलों में यह सूर्य रस स्थापित करता है और उन रस से भरे फलों को पक्षी खाते हैं और वृक्षों पर रहते हैं। ये सविता देव के काम कभी भी नष्ट नहीं होते। दिन भर प्रयत्न करने के बाद जब मनुष्य थक जाते हैं तब सूर्य जी के अस्त हो जाने के बाद श्रेष्ठ देव सबको अत्यंत सुखदायक स्थान प्रदान करता है। सभी मनुष्य अपने स्थानों पर जाकर निद्रा का सुख लेते हैं। उस समय दिन भर उड़ने वाले पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं और पशु भी अपने बाड़े में आ जाते हैं। दिन भर मनुष्य पशु और पक्षी एक जगह मिलकर काम करते हैं पर शाम होते ही सब अलग अलग हो जाते हैं। इन सब को पृथक पृथक करने का काम सूर्य जी ही करते हैं। इस सविता देव के नियमों को इंद्र वरुण आदि मित्र तो तोड़ ही नहीं सकते पर उसके जो शत्रु हैं वे भी नहीं तोड़ सकते। नियम के अनुसार चलने वालों का वह देव कल्याण करता है। वह सविता उत्तम बुद्धिमान मनुष्यों से प्रशंसनीय और छंदों का स्वामी है। छंदों में गायत्री बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उस गायत्री मंत्र का देवता यह सविता है। इसी कारण सविता को छंदों का स्वामी कहा है। वह सविता हम स्तुति करने वालों की रक्षा करे और हम भी धनों के प्राप्त होने पर भी इस देव के प्रिय बने रहें, अर्थात कभी अभिमान ना हो। सविता देव के द्वारा दिया गया धन स्तुति करने वालों का कल्याण करता है। ऐसा वह धन हमें चारों ओर से प्राप्त हो। हे अश्विनो, जैसे दो पत्थर एक ही सोमवली को कूटते हुए शब्द करते हैं उस तरह तुम दोनों एक ही विषय की चर्चा करते हो। जैसे दो पक्षी एक ही फलों से लदे वृक्ष के पास जाते हैं वैसे तुम दोनों धन धान्य संपन्न यजमान के पास जाते हो। यज्ञ में जैसे दो ब्राह्मण स्तोत्र पाठ करते हैं वैसे तुम भी करते हो। जैसे जनता की हित करने के लिए राजा के द्वारा भेजे दो दूत बहुत मनुष्यों द्वारा करने के योग्य समझे जाते हैं वैसा ही तुम्हारा आदर होता है। तुम जनता में पति पत्नी के समान, अपने कर्तव्य में तत्पर स्त्रियों के समान शोभ्यमान वीर और युगल भाई जैसे हो। वे तुम श्रेष्ठ यजमान के पास जाते हो। वेग से घोड़ों के समान दौड़ते हुए हमारे पास आओ। पशु के सींग जैसे पहले पहुँचते हैं वैसे तुम भी हमारे पास पहले पहुँचो। चक्रवाक पक्षियों के समान शीघ्र ही हमारे पास आओ। शत्रु को परास्त करने वाले शक्तिमान वीरों के समान तथा महारथियों के समान तुम हमारे पास शीघ्र आ पहुँची। नौका के समान तथा रथ के अंगों के समान हमें सब संकटों से पार ले चलो। कुत्तों के समान हमारी रक्षा करो
और कवचों के समान हमें सुरक्षित रखो। नाश से बचाओ, वायु के समान क्षीण न होने वाले, नदियों के समान आगे बढ़ते रहने वाले, आंखों के समान देखने वाले, तुम दोनों हमारे पास आओ। हाथों के समान शरीर के लिए सुखदायक होइए और पावों के समान हमें अच्छे धन के पास ले चलो। इसी प्रकार मनुष्य वायु के समान जीवन देने वाला, नदियों के समान आगे बढ़ने वाला, आंखों के समान देखने वाला बने, पांवों के समान उत्तम स्थान के पास पहुँचे और हाथों के समान सुख दे। मुख के लिए जैसे होठ वैसे तुम मीठा भाषण करो। स्तनों के समान दीर्घ जीवन के लिए पोषक रस से हमें पुष्ट करो। नासिका से जैसे प्राण के द्वारा संरक्षण होता है वैसी हमारी सुरक्षा करो। कानों के समान हमारे कथन का श्रवण करो। इसी प्रकार मनुष्य भी मीठा भाषण करे, पोषक अन्न पान से पोषण करे, दीर्घायु बने, सबके कथनों को सुने, बहुत शुद्ध बने। हाथों के समान हमें शक्ति दो, धावा पृथ्वी के समान हमें पर्याप्त स्थान दो। ये तुम्हारी स्तुतियाँ शस्त्र को शान से तीक्ष्ण करती हैं, उसी तरह तेजस्वी हो। हे नेता अश्वी देव, तुम्हारा वर्णन करने वाले ये स्तोत्र गत सम्मद ऋषियों ने बताए हैं। तुम इनको सुनकर हमारे पास आओ और जब तुम आओगे तब हम उत्तम वीर बनकर तुम्हारी बहुत स्तुति करेंगे। सोम और पूषा देव धनों के द्युलोक के और पृथ्वी के उत्पादक हैं। ये ही सब भुवनों के रक्षक और अमृत का केंद्र भी यही है। सोम और पूषा इन दोनों देवों की सभी देव सेवा करते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होते ही अंधकार का नाश करते हैं। यह इन्हीं की महिमा है कि ये अपक्व गायों में पक्व दूध को उत्पन्न करते हैं। हे सोम और पूषा, तुम सारे संसार को नापने वाले, सर्वत्र व्याप्त जगत से भी विशाल, 7 पहियों वाले तथा इच्छानुसार जुड़ जाने वाले 5 लगाम वाले रथ को हमारी ओर प्रेरित करो। सोम और पूषा इन दोनों देवों में एक देव अर्थात पूषा ऊंचे द्युलोक में रहता है और दूसरा सोम अंतरिक्ष में चंद्र के रूप में और पृथ्वी में सोम औषधि के रूप में रहता है। ये दोनों देव हमें उत्तम ऐश्वर्य और पुष्टि प्रदान करें तथा संतानों से हमें बढ़ावें। इन दोनों देवों में एक देव सोम सभी लोगों को उत्पन्न करता है और दूसरा देव पूषा या आदित्य सभी भुवनों का निरीक्षण करता हुआ जाता है। ये दोनों देव मेरे कर्म और बुद्धि की रक्षा करें और इनकी सहायता से हम शत्रुओं को जीतें। सबको तृप्त करने वाला पोषण करता आदित्य हमारी बुद्धियों को तृप्त करे और ऐश्वर्यों का स्वामी हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। प्रतिकूल व्यवहार न करने वाली देवी अदिति हमारी रक्षा करे तथा हम भी वीर संतानों से युक्त होकर यज्ञ में देवों का उत्तम गुणगान करें। हे वायु, तेरी जो हजारों लहरें हैं उन लहरों से युक्त होकर तू हमें प्राण दे और हमारे द्वारा प्रदत्त सोम को तू पी। हे वायु, चूंकि तू हमेशा सोम निचोड़ने वाले के घर जाने वाला है, इसलिए मैं भी तेरे लिए ये तेजस्वी सोम रस तैयार कर रहा हूँ। अतः तू घोड़ों के द्वारा हमारे पास आ। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों उत्तम नेता हो, मनुष्यों को उत्तम मार्ग से ले जाने वाले हो। अतः तुम दोनों आओ और हमारे द्वारा दिए गए गौ दूध से मिश्रित सोम रस को पियो। अत्यंत तेजस्वी और किसी से भी द्रोह न करने वाले ये मित्र और वरुण ऐसे यज्ञ मंडप में बैठते हैं जो 1000 खंभों वाला उत्तम और दृढ़ होता है। ऐसे यज्ञ मंडप में बैठकर ये दोनों सोम पीते हैं और उपासक की प्रार्थना को सुनते हैं। ये दोनों देव मित्र और वरुण अत्यंत तेजस्वी रस देने वाले और दानिया का पालन करने वाले हैं।
वे दोनों देव कुटिलता से रहित मनुष्य के पास ही जाते हैं, कपटी के पास नहीं जाते। हे शत्रु को रुलाने वाले सत्य के रक्षक अश्वी देवो, तुम दोनों गौओं और घोड़ों से युक्त तथा वीरों द्वारा पालन करने योग्य हमारे घर के पास आओ, जिससे हे धन देने वालों देवों, हमारे अंदर का अथवा बाहर का कोई भी दुष्ट शत्रु हम पर आक्रमण करने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा। हे प्रशंसा के योग्य अश्वनों, तुम दोनों हमें ऐसी संपत्ति दो कि जिसमें सुवर्ण बहुत हो और जो धन बढ़ाने में सामर्थ्य हो। युद्ध में सदा स्थिर रहने वाला बुद्धिमान वह इंद्र शत्रुओं को भयभीत करता है और उनके द्वारा होने वाले भय को दूर करता है। जिस उपासक की रक्षा इंद्र करता है उसे पाप नष्ट नहीं कर सकते, वह सदा कल्याण प्राप्त करता है। वह इंद्र शत्रुओं को जीतने वाला बुद्धिमान है, वह हमें उपासकों को सब दिशाओं से भय रहित करे। हे विश्व देवों, इस यज्ञ में आओ और तुम्हारे लिए निचोड़े गए इस मीठे और आनंददायक रस को इच्छा अनुसार पियो और हमारी प्रार्थनाओं को सुनो। मरुदगण और अन्य देवगण इंद्र को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इंद्र सबसे वीर और श्रेष्ठ होने के कारण सब देव इसकी आज्ञा में चलते हैं। ये सब देव मेरी प्रार्थना सुने। यह सरस्वती देवी अत्यंत श्रेष्ठ निर्माता है, मनुष्य को उत्तम बनाती है। इसके उपासक को अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है और वह तेजस्वी होता है। यह सरस्वती सबकी माता है। दुष्ट मनुष्य भी सरस्वती की कृपा पाकर सज्जन और विद्वान बन जाता है। इस सरस्वती देवी में सभी तरह के अन्न और आयु आश्रित हैं। जो सरस्वती देवी जी की उपासना करता है वह हर तरह के अन्नों से समृद्ध होता है और उन अन्नों को खाकर वह दीर्घायु प्राप्त करता है। जो सरस्वती जी की उपासना करते हैं वे दीर्घ आयु से युक्त होते हैं और उत्तम संतान प्राप्त करते हैं। यह सरस्वती अन्न और बल से युक्त तथा अपने उपासकों को सत्य मार्ग पर चलाने वाली है। निर्भीमानी व्यक्ति की उपासना से यह देवी प्रसन्न होती है। ध्रुव और पृथ्वी तथा अग्नि सब कल्याण करने वाले हैं, सब इनको चाहते हैं। हमारे बुलाए जाने पर ये हमारे यज्ञ में आवें। हे ध्रुव और पृथ्वी, आज इस यज्ञ में सोम पीने के लिए पूजनीय देव तुम्हारे पास ही बैठें और तुम भी इस सुख प्राप्त कराने वाले यज्ञ को देवों तक पहुंचाओ। इस मंत्र में परिवाचक को शकुनी या पक्षी मानकर कहा है कि परिव्राजक, तू बार बार बोलता हुआ सब मनुष्यों को उत्तम उपदेश दे और इस प्रकार उत्तम वेद वाणी का सर्वत्र प्रचार करता जा। तू सबका कल्याण करने वाला हो, तेरा कोई शत्रु ना हो, यदि हो तो भी वह तुझे कष्ट ना दे। इस परिवाजक को शयन के समान दुष्टता करने वाला कोई मनुष्य ना मारे तथा सुपर्ण के समान बलशाली तथा सशस्त्रधारी मनुष्य भी ना मारे। पितरों की दिशा अर्थात संकटों की अवस्था में भी परिव्राजक कल्याणकारक वचन ही बोले। कल्याणकारक और उत्तम वचनों को बोलने वाला ही मनुष्यों की सभा में उपदेश दे। हे पक्षी, तू हमारे घरों की दाईं तरफ बैठकर शब्द कर। घर के दाईं तरफ बैठकर पक्षी का शब्द करना शकुन माना जाता है। परिवाजक भी घर के मनुष्यों के अनुकूल होकर व्यवहार करे और वह हमेशा कल्याणकारक वचनों को ही बोले। कोई चोर या अकल्याणकारक वचनों को बोलने वाला मनुष्य हम पर कभी शासन न करे। ऐसे उत्तम परिवाजक का हम गुणगान करें। जिस प्रकार पक्षी आने वाले ऋतुओं की सूचना देते हैं, उसी प्रकार यह परिवाचक समय के अनुसार उपदेश दे। ऐसा उत्तम उपदेशक गायत्री और
त्रिष्टुप दोनों छंदों से युक्त वेद मंत्रों का घोष करता है और इस प्रकार वह सभा में सुशोभित होता है। जिस प्रकार उद्गाता और ब्रह्मा यज्ञों में वेद मंत्रों को बोलते हैं, उसी प्रकार हे उपदेशक तू उपदेश दे। तू हमारे चारों ओर से कल्याण कारक और पुण्य कारक वचनों को बोल। हे परिवाजक, उन्नति करता हुआ तू हमेशा उत्तम कल्याण कारक वचन बोल और जब शांत बैठा हो तब भी हमारी उत्तम बुद्धियों को उत्तम मार्ग की तरफ प्रेरित कर। इति द्वितीय मंडलम संपूर्ण हुआ। ऋग्वेद का संबोध भाष्य तृतीय मंडल प्रारंभ। यह अग्नि जिसको यज्ञ में सोम निचोड़ने के लिए तैयार करता है, उसे बलवान भी बनाता है। फिर उस तैयार किए गए सोम का सेवन करता है। उत्तम मन से समिधाओं और हव्यों के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करते हुए यज्ञ करने से मनुष्य की वाणी में उत्साह बढ़ता है और वह शुद्ध होती है, क्योंकि यज्ञों में स्तोत्र बोले जाते हैं और स्तोत्र देवों के और दूरदर्शी विद्वानों के होते हैं। यह अग्नि सबका भाई है, अतः प्राणियों के लिए सर्वत्र सुख देता है। यह प्रथम जल में गुप्त रूप से विद्यमान था, पश्चात देवों ने इसे अपने काम के लिए ढूंढ निकाला। उत्पन्न होते ही इस अग्नि को सातों नदियां बढ़ाती हैं और देवगण इसे प्रकाशित करते हैं। यह अग्नि उत्पन्न होकर सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है तथा अपने पवित्रता के गुण से सब जगह पवित्र करता है तथा अपने भक्तों को सब तरह का ऐश्वर्य देता है। अग्नि चारों ओर से जलों को घेरे रहता है तथा जल भी इस अग्नि को गर्भ में धारण करते हैं। बिजली मेघों को चारों ओर से घेरे रहती है और उनके बीच में चमकती है। जिस समय अंतरिक्ष में अग्नि की किरणें बिजली के रूप में चमकती हैं, तब इस पृथ्वी पर पानी बरसता है। इस जल का पिता धू अर्थात सूर्य और माता पृथ्वी है, क्योंकि सूर्य पानी को खींचकर मेघ बनाता है और पृथ्वी उस जल को धारण करती है। जब इस अग्नि को घी की धाराओं से उत्तम प्रकार से प्रज्वलित करके स्तोत्रों से बढ़ाया जाता है, तब यह अग्नि अपनी वेगवान किरणों से सर्वत्र प्रकाशित होता है। जन्मते ही अग्नि ने अंतरिक्ष में संग्रहित जलों को जान लिया और उन जलों को वर्षा के रूप में नीचे गिराया, पर इस वर्षा के गिराने वाले को कोई पा ना सका। यह अग्नि धू और पृथ्वी लोक के गर्भ रूप जलों का पोषण करता है। फिर उन्हीं जलों से पुष्ट हुई वन वृक्षों को खा जाता है। एक सूर्य ही जिनका पति है, ऐसे दोनों धूलोक और पृथ्वी लोक इस अग्नि की रक्षा करते हैं और अग्नि भी उन दोनों की रक्षा करता है। यह अग्नि पृथ्वी में अनेक स्थलों पर बढ़ता है और घृत की धाराएं इसे बढ़ाती हैं। उंगलियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के मध्य में यह पड़ा रहता है। अग्नि जल के अंदर रहते हुए सबका भरण पोषण करता है और अपने तेज से उपासकों के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है। अरणियों ने जलों के अंदर रहने वाले अग्नि को पैदा किया, तब सब देवता इसके पास पहुंचकर इसकी सेवा करने लगे। अत्यंत प्रकाशमान किरणें समुद्र के अंदर रहती हुई भी अंतरिक्षस्थ अग्नि को हर तरह से बढ़ाती हैं। हे अग्नि, मैं तेरी स्तुति करता हूँ ताकि मुझे उत्तम बुद्धि, तेरा बंधुत्व और तेरा संरक्षण मिले। यह उत्तम नेता अग्नि अपने भक्तों का हर तरह का धन देकर पालन करने वाला है। इसके दिए हुए अन्न से पुष्ट होकर भक्त नास्तिकों पर
विजय प्राप्त करते हैं। यह देवों का दूत है और मनुष्यों का निवासक है। यह देवों अर्थात विद्वानों का हित करता है, कभी नष्ट न होने वाला। यह अग्नि यज्ञों को सिद्ध करता और मनुष्यों के घरों में रहता है। घृत से प्रदीप्त होकर यह सर्वत्र प्रकाशित होता है। हे अग्नि, तू मंगलकारी मित्रता और रक्षा शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आ तथा उपद्रव रहित और कीर्ति देने वाले धन को प्रदान कर। यह अग्नि सबसे प्राचीन है, इसलिए सब इसकी स्तुति करते हैं और सब इसे अपने घर में स्थापित करते हैं और इसमें यज्ञ करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में स्थित यह अग्नि सज्जनों द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। हम भी उस अग्नि की श्रेष्ठ बुद्धि के अनुसार चलें। हे अग्नि, हमारे इस यज्ञ को तू देवताओं तक पहुंचा और सब तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर। हे अग्नि, तू देवों की पूजा करने वाले को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी और उपजाऊ भूमि दे, साथ ही उत्तम बुद्धि भी प्रदान कर। यह अग्नि यज्ञ का साधक और सबका नेता है, सबको उत्तम मार्ग की तरफ ले जाता है। मनुष्य उसकी पवित्र स्तुति करें। जिस प्रकार घी पवित्र एवं तेजस्वी होता है, उसी प्रकार स्तुति भी पवित्र एवं तेजस्वी हो। स्तोतागण भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दो भागों में विभक्त इस अग्नि को प्रदीप्त करके सुशोभित करते हैं। यह अग्नि धो और पृथ्वी रूप अपने पिता माता का योग्य और प्रशंसनीय पुत्र है, इसलिए यह जन्म लेते ही उनके यश को फैलाता है। इसी प्रकार सब अपने जीव में श्रेष्ठतम कर्म करके अपने माता पिता के यश को फैलाएं। वह अग्नि अजहर अवध्य प्रदीप्त किरणों से युक्त और प्रजाओं में अतिथि के समान पूज्य है। देवगण केवल उसी मनुष्य के यज्ञ में इस अग्नि को प्रकट करते हैं जो पराक्रमी और कुशल होता है। देव अर्थात विद्वान ऐसे ही मनुष्य के यज्ञ में जाते हैं और उस यज्ञ में जाकर वे अपने श्रेष्ठ कर्मों और ज्ञानों से अग्नि को उत्पन्न करते हैं। विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण अपने राष्ट्र में अपने कर्मों और ज्ञान से नेता का निर्माण करते हैं। राष्ट्र के यज्ञ में नेता को उत्पन्न करते हैं, तब उस नेता को देखकर सारी प्रजाएं बल प्राप्त करने की इच्छा से उस नेता की प्रशंसा करता है। जिस प्रकार कोई वीर उत्तम घोड़े को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, जो नेता हो वह ऐसे ही मार्ग से धन कमाए कि जिसमें लज्जा ना रहे। जिस धन को कमाकर उसे छिपाना ना पड़े, ऐसा ही अन्न प्रशंसनीय है। ऐसे ही अन्न की प्रजाएं भी कामना करें, अर्थात प्रजाएं भी उत्तम मार्ग से ही धन को प्राप्त करें। वह अग्रणी उत्तम ज्ञान और कर्म करने वाला होकर उत्तम दिव्य तेज से संपन्न हो। ऐसे ही अग्रणी को प्रजाएं अपनाती हैं, अपना नेता स्वीकार करती हैं। प्रजाएं बल और अन्न देने वाले तेजस्वी सभी विद्वानों का हित करने वाले, पर शत्रुओं को रुलाने वाले तथा श्रेष्ठतम कर्मों को करने वाले और प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्रणी को अपने सुख के लिए हर काम में आगे स्थापित करती है। ऐसे उत्तम नेता का सत्कार करने के लिए प्रजाएं हमेशा आसन बिछाई रहती हैं। हे शुद्ध और पवित्रकारी ज्वालाओं से युक्त अग्नि, यज्ञ के चारों ओर तेरे निवास स्थान यज्ञ गृह में बैठे हुए मनुष्य तेरी सेवा करने की अभिलाषा करते हैं। इसी अभिलाषा से वे यज्ञ गृह में बैठे हुए हैं। उन्हें तू धन दे। जब यज्ञ कर्म करने वालों में इस अग्नि को और अधिक प्रदीप्त किया, तब इसके प्रकाश से धू, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों लोक भर गए। यह
हिंसा रहित यज्ञ में चारों ओर ले जाया जाता है। जिस प्रकार घोड़ा चारों ओर घुमाया जाता है, उत्तम गति करने वाला तथा बड़े बड़े यज्ञों का निरीक्षण करने वाला ही देवों अर्थात विद्वानों का पुरोहित हो सकता है, ऐसे शत्रुओं का दमन करने वाले तथा उत्तम यज्ञ को पूर्ण करने वाले तथा सभी तरह के धन से संपन्न अग्रणी को सब प्रजाएं प्रणाम करती हैं और उसकी सेवा करती हैं। मृत्यु से रहित देवों ने महान और सर्वव्यापक अग्नि को पार्थिव, अंतरिक्ष और दिव्य इन 3 रूपों में विभक्त किया। उनमें एक भौतिक अग्नि थी जो सब पदार्थों को खा जाती थी, उसे पृथ्वी पर स्थापित किया। बाकी 2 में से एक को अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में, दूसरी को सूर्य जी के रूप में द्युलोक में स्थापित किया। अन्न को चाहने वाले मानवी प्रजाओं के पालक तथा ज्ञानी इस अग्नि को तीक्ष्ण करने के लिए उसी प्रकार उत्तम बनाते हैं जिस प्रकार एक तलवार को तेज करते हैं। प्रदीप्त हुई अग्नि ऊंचे और नीचे के प्रदेशों को अपने प्रकाश से व्याप्त करती हुई चलती है। वह अग्नि इस पृथ्वी में उत्पादक शक्ति स्थापित करे। पृथ्वी में अग्नि ही उत्पादक शक्ति बढ़ाती है। अत्यंत बलवान और मरण धर्म से रहित यह अग्नि दानशील को अनेक रत्न और धन प्रदान करता है। वही अग्नि मनुष्य के उदरों में जठराग्नि के रूप में बढ़ता है और दवा अग्नि के रूप में वही अनेक वनों में गरजता हुआ बढ़ता है। यज्ञ में प्रदीप्त होने पर इस अग्नि का प्रकाश अंतरिक्ष में होता हुआ भूलोक में जाता है। यह अग्नि संसार में प्राणी मात्र को धारण करने वाले पदार्थों को उत्पन्न करता है और हमेशा जागृत रहता हुआ उत्तम मार्ग से चारों ओर जाता है। रुत अर्थात नियमों का पालन करने वाले पूज्य, ज्ञानी और प्रशंसनीय तथा भूलोक में रहने वाली इस विषानर अग्नि को वायु अंतरिक्ष में धारण करता है। ऐसे अनेक तरह से गमन करने वाले तेजस्वी इस अग्नि को हम प्रशंसनीय तथा उत्तम कर्म की तरफ प्रेरित करने वाले धन को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। शुद्ध पवित्र यज्ञ में जाने वाले प्रकाशक के मार्ग द्युलोक की पताका का रूप उषः काल में उठने वाले द्युलोक में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले इस अग्नि को हम नमस्कारों से प्रसन्न करते हैं। आनंद देने वाले, देवों को बुलाने वाले, शुद्ध पवित्र, शत्रुओं का दमन करने वाले, प्रशंसनीय, समस्त संसार का निरीक्षण करने वाले, सुंदर ज्वालाओं वाले तथा मनुष्यों का हित करने वाले अग्नि से हम सदा धन मांगते हैं। ज्ञानी जन उत्तम मार्ग पर जाने के लिए अग्नि की सेवा करते हैं और रत्न आदि धन प्राप्त करते हैं। और अमर अग्नि भी अन्य देवों की सेवा करता है। निस्वार्थ सेवा की यह परंपरा अखंड चली आती है। सेवा की इस परंपरा के कारण ही धर्म दोष रहित रहता है। जब सेवा में स्वार्थ प्रविष्ट हो जाता है तब सेवा भी खंडित हो जाती है, साथ ही धर्म भी दूषित हो जाता है। सुंदर और देवों का अवहाता अग्नि धू और पृथ्वी दोनों लोकों में व्याप्त होकर चलता है। यह अग्नि देवों का दूत है, इसलिए वह देवों के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा जाता है और वह आकर देवों का पुरोहित बनता है। मनुष्य हर काम में इस अग्नि को ही आगे स्थापित करे हैं, तब वह अग्नि अपने प्रकाश से विशाल यज्ञ ग्रह को प्रकाशित करता है। यह अग्नि यज्ञ की पताका है, अर्थात इस अग्नि के प्रदीप्त होने पर लोगों को यज्ञ होने का पता चलता है।
इस अग्नि से यज्ञ सिद्ध होते हैं, इसीलिए यह यज्ञ का साधन है। यज्ञ करने वाला ज्ञानी उसी सुख को पाना चाहता है जिसमें कर्म हो। कर्म करने में ही जीवन का सुख है, आलस्य में जीवन का नाश है। इस अग्नि से यज्ञों की सिद्धि होती है, इसीलिए यह यज्ञों का पालक है। ज्ञानियों की प्राण शक्ति को बलवान बनाता है और स्तुति करने वालों को उत्तम मार्ग दर्शाता है। वह सूर्य और भौतिक अग्नि के रूप में भूलोक और पृथ्वी लोक में व्याप्त होता है। ऐसा वह ज्ञानी अग्नि तेजों से सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह अग्नि चंद्रमा के समान आनंददायक तेजस्वी किरणों वाला, उत्तम कर्म करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, शत्रुओं का विनाशक, बल से युक्त और भरण पोषण करने वाला है। ऐसे देव को अन्य सभी देव यज्ञ में स्थापित करते हैं। सर्वत्र गति करने वाला यह अग्नि अपने उत्तम कर्म से मनुष्य के द्वारा चलाए गए यज्ञ को और विस्तृत करता है। यह अग्नि दया से युक्त चित्त वाला, शत्रुओं का विनाशक है। हे मनुष्य, लंबी उम्र वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए तू अग्नि की स्तुति कर। वह अग्नि भी तेरे वीर्य को पुष्ट करे, अन्न प्रदान करे, तू दीर्घायु हो। शरीर के अंदर की अग्नि की जो उपासना करता है, उससे वह अग्नि प्रवद्ध होकर खाए हुए अन्न को पचा डालती है। अन्न के पचने से शरीर में वीर्य उत्पन्न होता है और वह वीर्य पुष्ट होने पर उसकी उत्तम और दीर्घ आयु वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। मनुष्य अपने समृद्धि के लिए अतिथि के समान पूज्य, प्रजाओं के पालक, बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करने वाले, स्तुति करने वालों को अत्यंत प्रिय अग्नि की प्रशंसा करते हैं। उत्तम रीति से आनंद देने वाला यह तेजस्वी देव अग्नि मनुष्यों के चारों ओर व्याप्त रहता है। मनुष्य भी अपने उत्तम वचनों से इस अग्नि के कर्म का वर्णन करे। अग्नि जिन तेजों के कारण सुख एवं आनंद प्राप्त करता है, उन तेजों को प्राप्त करने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए। यह उत्पन्न होते ही सारे लोगों को प्रकाश से भर देता है। उसी तरह मनुष्य भी अपने तेज से सर्वत्र अपना यश फैलाकर जितने भी लोग हैं उन सब को यह अग्नि अपनी शक्ति से व्याप लेता है। उसी तरह मनुष्य भी अपनी ही शक्ति से चारों ओर यश फैलाए। सबके नेता अग्रणी के समान उत्तम कर्म करने से सबको बहुत सा धन मिल सकता है। ज्ञानी जन उस धन को प्राप्त करके उत्तम कर्म करने की इच्छा से दूसरों को दे डालते हैं, जबकि अज्ञानी दूसरों को ना देकर स्वयं उपभोग करते हैं। यह अग्नि अपने बल से माता पृथ्वी और पिता ध्रुव की पूजा करता हुआ प्रकट होता है। हे अग्नि, समिधाओं से प्रज्वलित होकर तू हमें जागृत कर। तू हमें धन के बारे में उत्तम बुद्धि दे। हम धन पाकर अभिमानी ना हो जाएं, धन पाकर भी हम उदार और उत्तम बुद्धि से युक्त रहें। तू उत्तम मन वाला होकर यज्ञ करने के लिए दोनों को बुला ला और उनका सत्कार कर। इस तनुन्पात देव की पूजा सभी देव प्रतिदिन, वह भी प्रातः सवन, मध्य दिन सवन और साय सवन के रूप में दिन में 3 बार करते हैं। हे तनुन्पात देव, घी से जीवन प्राप्त करने वाले तथा देवों की सेवा करने वाले, हमारे इस यज्ञ को मधुरता से युक्त करो। बुद्धि इतनी उत्तम हो कि वह सारे संसार को उन्नत करने वाली और सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली हो। उस बुद्धि से युक्त होकर हम बलवान अग्नि की पूजा करें और हमारे द्वारा पूजित होकर वह अग्नि भी अन्य देवों की पूजा करे। मनुष्य जब यज्ञ में दीक्षित हो जाए तब वह सदा कर्म ही करे। ऐसे ही कर्म करे
कि जिससे उनकी उन्नति हो। इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए वह यज्ञ अग्नि को प्रदीप्त करे और उसकी ज्वालाएं अंतरिक्ष तक पहुँचे। यज्ञ के केंद्र में अग्नि स्थापित करने के बाद आसन बिछाई जाए। हमारे यज्ञ को मन से चाहते हुए तथा नियमों के अनुसार सारे विश्व को तृप्त करते हुए देवगण यज्ञ की तरफ आएं और इस यज्ञ की चारों ओर से रक्षा करें। उषा और रात्रि दोनों विरुद्ध रूप वाली हैं। उषा उज्जवल है और रात्रि कृष्ण, फिर भी दोनों मिलकर रहती हैं और प्रकाशित होती हैं। ये दोनों देवियां हमें तेज से युक्त करें ताकि मित्र वरुण आदि देव भी हम पर प्रसन्न हो। मैं देवों में सबसे मुख्य दिव्य होताओं को प्रसन्न करता हूँ। अन्य भी स्तोता अन्न से इन्हें तृप्त करते हैं। सत्य मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। देश के सभी लोग आपस में प्रेम से बोलें, सबको वाणियां परस्पर अनुकूल हों, विरोधी ना हो, सबकी बुद्धियां एक सी हों, सब विद्वानों के बताए मार्ग पर चलें और सब मनुष्यों का ज्ञान भी परस्पर अनुकूल हो। मनुष्य सदा बलकारक और पुष्टिकारक अन्न का ही सेवन करे। उस अन्न से वीर्यवान होकर वीर, कर्मशील, चतुर, यज्ञशील और देवत्व प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुत्र को उत्पन्न करे। हे वनस्पते, देवों को हमारे समीप कर और शांतिदायक अग्नि हवि को परिपक्व कर। वह अग्नि ही देवों के जन्म एवं कर्मों को जानता है और वही सत्य का पालन करने वाला है। इसीलिए वही देवों की पूजा करे। यह अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त होकर इंद्र तथा अन्य देवों के साथ हमारी तरफ आवे। अदिति भी हमारे आसन पर बैठे तथा अमर देव भी हमारे द्वारा उत्तम मन से दी गई आहुति को लेकर आनंदित हों। उषः काल में चैतन्य होने वाला तथा बुद्धिमानों के मार्ग पर चलने वाला अग्रहणी जागृत होता है और जागृत होकर अंधकार अज्ञान के द्वारों को खोल देता है। यह अग्नि स्तोताओं के स्तोत्रों से बहुत बढ़ता है। वह बहुत से आदित्यों के प्रकाश से युक्त होकर उषः काल में प्रकाशित होता है। मनुष्यों का हर तरह से हित करने वाला यह अग्रहणी मानवी प्रजाओं को उन्नत करने के लिए, प्रजाओं की उन्नति के लिए उनके बीच में जाकर कार्य करता है। तब प्रजा उसे ऊंचा स्थान देती है और उसकी आराधना करती है। प्रज्वलित होकर अग्नि अपने कार्यों से वरुण होता, जात वेद, अधर्वयु, वायु और नदी तथा पर्वतों का मित्र होता है। यह अग्नि पृथ्वी के श्रेष्ठ स्थान की, महान सूर्य के स्थान की, मरुतों की और यज्ञों की रक्षा करता है। गुप्त रहने पर भी महान अग्रहणी का तेज चमकता रहता है। यह अग्नि जलों को उत्पन्न कर उनकी बड़ी सावधानी से रक्षा करता है। तेजस्वी अग्नि लोगों से प्रशंसित प्रिय स्थान पर बैठता है और ध्युलोक एवं पृथ्वी लोक को बार बार नया नया बनाता है। जन्म लेते ही अग्नि को औषधियां धारण करके घृत से बढ़ाती हैं और स्वयं भी फल उत्पन्न करती हैं। वह अग्नि स्वयं भी बढ़ते हुए हमारी भी रक्षा करे। प्रज्वलित होकर अग्नि अपनी ज्वालाएं ध्युलोक तक पहुंचाता है। वह ही मित्र, स्तुत्य और मात ऋषवा वायु है। ऐसा वह अग्नि हमारे यज्ञ में सब देवों को बुलाकर लाए। जब गुप्त रूप में स्थित इस अग्नि को प्रज्वलित किया गया तब वह सबसे अधिक तेज वाला हुआ और उसने तेज से सूर्य जी को भी निस्तेज कर दिया। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान कर। हे स्तोताओं, देव तब प्राप्ति की इच्छा करते हुए तुम बल प्रदान करने वाली सुरुचा को घी से भरकर अग्नि को दो।
जन्म लेते ही यह अग्नि ध्युलोक और पृथ्वी लोक को घेर लेता है और अपने सामर्थ्य से वह इन दोनों लोकों से श्रेष्ठ है। अतः उसकी किरणें सर्वत्र पूजी जाती हैं। ध्युलोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य देवों ने इस अग्नि के घर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया। अतः सारी मानवी प्रजाएं इस अग्नि की आराधना करती हैं और देवत्व प्राप्त करती हैं। श्रेष्ठ अग्नि ध्यु और पृथ्वी के बीच में अचल होकर स्थित है। आपस में एकता से रहने वाली अजर अमर ये ध्यु और पृथ्वी अग्नि का पालन करती है। इस महान अग्नि के कर्म भी महान हैं। इसी के सामर्थ्य से धावा भूमि विस्तृत हुई और अपने ही सामर्थ्य से यह अग्नि सब मनुष्यों का नेता बना। हे अग्नि, लंबे लंबे बालों वाले अपने लाल रंग के घोड़े इस यज्ञ रूपी रथ में जोड़कर उनके द्वारा देवों को यहाँ बुला ला और सभी मनुष्यों को यज्ञ से युक्त कर। जब यह अग्नि वृक्षों के अंदर स्थित जल को सुखाकर उन्हें जलाना शुरू करता है, तब इसकी ज्वालाएं बहुत ऊंची जाती हैं और इसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। तब विद्वान इसकी स्तुति करते हैं। विस्तृत अंतरिक्ष में आनंद से रहने वाले, आकाश में रहने वाले देव, उत्तम मित्र, अन्य पूजनीय विद्वानों को यह अग्नि बुलाकर लाता है। यह अग्नि सभी देवताओं को अपने साथ बुलाकर लाता है और उन्हें सोम देकर तृप्त करता है। यह अग्नि देवों को बुलाने वाला है, इसीलिए प्रत्येक यज्ञ में इसकी स्तुति की जाती है। उत्तम रूप वाली ये धावा पृथ्वी भी इस अग्नि के अनुकूल होकर ही कार्य करती है, इसके विरुद्ध कार्य कभी नहीं करती। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी और उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान कर। इस तेजस्वी अग्नि की लपटें आकाश में सर्वत्र फैलती हैं। तब ध्युलोक और पृथ्वी लोक इस अग्नि की ज्वालाओं को शक्तिशाली बनाते हैं। बलशाली अग्नि की किरणें सबको तृप्त करती हैं और सत्य बोलने की वाणी अमोघ होती है। वह सब जगह जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तम धनों का स्वामी यह अग्नि उत्तम घोड़ियों अर्थात किरणों पर चलकर सब जगह जाता है और उनका अच्छी तरह पालन पोषण भी करता है। बल प्रदान करने वाली नदियां इस जरा रहित और संसार को धारण करने वाले अग्नि को धारण करती हैं। अग्नि भी तेजस्वी होकर धावा पृथ्वी में सर्वत्र फैलता है। इस अग्नि के शासन में रहने से बहुत सुख मिलते हैं, इसीलिए सब आनंदित होते हैं। जो हृदय से इस अग्नि की स्तुति करते हैं वह तेजस्वी होकर सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। इन महान धावा पृथ्वी के ज्ञान से मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। वह अग्नि भी ऐसे मनुष्यों की ओर अपना तेज प्रेरित करता है। सभी यज्ञ करने वाले इस अग्नि के प्रिय स्थान की रक्षा करते हैं और ये जाचक सोमपान से तथा नियमों के अनुशासन में रहकर आनंदित होते हैं। अग्नियों को प्रज्वलित करने के बाद याजक सोमपान करके प्रसन्न होते हैं। तब वे नियम में रहने के कारण तेजस्वी होकर सत्यभाषी होते हैं। महान तथा अनेक रूपों वाले अग्नि को उसकी ज्वालाएं बलवान बनाती हैं। हे अग्नि, तू हमारे पास सब देवों को बुला ला। हे अग्नि, तेरी ही प्रेरणा से उषाएं मनुष्यों को धन देती हैं। अतः हे अग्नि, तू भी अपनी महिमा से भक्तों के पापों को क्षीण कर। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान कर। यज्ञ स्थान में एक यूप गाढ़ा जाता है। यह यूप लकड़ी का होता है। इस यूप को दिव्य घृत आदि से सींचा जाता है। यह यूप यज्ञ में अत्यंत आवश्यक है।
हे यूप, प्रदीप्त अग्नि के सामने विद्यमान होकर उत्तम और उत्साहदायक स्तुतियों को सुनते हुए और हमारी दुष्ट बुद्धियों को नष्ट करते हुए हमारा सौभाग्य बढ़ाओ। हे यूप, तू पृथ्वी के उत्तम स्थान पर ऊंचा खड़ा रहे और यज्ञ स्थान को नापता हुआ यजमान को उत्तम अन्न और तेज दे। मजबूत और दृढ़ रस्सियों से बंधा हुआ यूप यज्ञ स्थान में लाया जाता है। इस यूप को तब बुद्धिमान तथा अध्ययनशील ज्ञानी मन पूर्वक धरती में गाड़कर ऊंचा करते हैं। उत्पन्न होने के बाद यह यूप मनुष्यों से भरे हुए यज्ञ स्थान में लाया जाता है और वहां ज्ञानियों के द्वारा जल आदि से पवित्र किया जाता है और उसी समय स्तोतागण इस यूप की स्तुति करते हैं। हे यूपों, तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्यों ने नाप कर फरसे से काटा और इस यज्ञ स्थान में गाड़ा है, तभी तुम सूर्य जी के समान तेजस्वी हुए हो। तुम यज्ञकर्ता को उत्तम संतानों से युक्त रत्न आदि धन दो। फरसे के द्वारा काटे छांटे गए ये यूप स्तंभ पृथ्वी में गाड़े गए हैं। वे यज्ञ को सिद्ध करने वाले यूप हमें धन प्रदान करें। आदित्य, रुद्र, वसु, धू, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि सभी देवगण इस यज्ञ की रक्षा करें और यज्ञ की सूचना देने वाले इस यूप को ऊंचा करें। तेजों को धारण करने के कारण सूर्य जी के समान चमकीले वाले ये यूप जब पंक्तियों में गाड़े जाते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हंस की पंक्तियां आकाश में उड़ी जा रही हों। यज्ञ के स्थान में ये यूप इतने ऊंचे गाड़े जाते हैं कि इनकी चोटियां अंतरिक्ष को छूती हैं। ये यूप स्तंभ सूर्य जी के समान चमकते हैं और इनके दोनों किनारे लोहे के गोल चक्र चढ़ाए हुए होते हैं। जब ये यज्ञ स्थान में ऊंचे खड़े किए जाते हैं तब दूर से ये पशुओं के सींग के समान दिखाई देते हैं। हे वनस्पते, तू तेज धार वाले फरसे के द्वारा बनाया गया है। ऐसा तू अनेक तरह से समृद्ध होता हुआ हमें भी अनेकों प्रकार से समृद्ध कर। हम सब दुखों से पार कराने वाले तेजस्वी अहिंसित अग्नि की अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। वह हमारी मित्रवत रक्षा करे। यह अग्नि जंगलों को जलाने की इच्छा करता हुआ जलों में जाकर शांत हो जाता है, पर फिर वही अग्नि अरण्यों द्वारा पुनः प्रकट होता है। हे अग्नि, तू सदा उत्साह युक्त रहता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। जिन पर तू प्रसन्न होता है उन्हें उन्नत कर देता है और आगे बढ़ाता है और नास्तिकों की सहायता नहीं करता। अत्यंत शूर पर गुहा में स्थित सिंह के समान जल में छिपे हुए उन्नति करने वाले इस अग्नि को देवों ने ढूंढ निकाला। जिस प्रकार स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता उत्तम मार्ग पर लाता है, उसी प्रकार स्वयं अपनी इच्छा से अरण्यों में छिपे हुए अग्नि को मत ऋषवा ने मथ कर प्रकट किया, क्योंकि यह अग्नि अपने पराक्रम से सब यज्ञों का पालन करता है। अतः मनुष्यों ने इसे देवों को प्रसन्न करने के लिए स्वीकार किया। इस अग्नि में आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं। अग्नि अज्ञानी बालक को भी उत्तम कर्म की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि रात्रि के समय अग्नि के जलने पर पशु भी इस अग्नि की उपासना करते हैं। हे मनुष्यों, पवित्र तेज वाले सर्वत्र व्याप्त यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले अग्नि की पूजा करो। 3339 देवों ने इस अग्नि की पूजा की और उसे घी से सींचा। इसके लिए उशासन बिछाया, फिर उसे उस आसन पर होता के रूप में बिठलाया। बुद्धिमान मनुष्य, मनुष्यों के अधिपति इस देव को यज्ञ में अच्छी तरह प्रदीप्त करते हैं। जो इस जात वेद अग्नि को प्रतिदिन प्रज्वलित करता है,
वह पुत्र प्राप्त कर ऐश्वर्यवान होता है। यज्ञ को चलाने वाला वह अग्नि घृत से तेजस्वी होकर उपासकों के पास देवताओं को लेकर आवे। जिस प्रकार सब बुद्धिमान इस तेजस्वी संसार को बनाने वाले अग्नि की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस दर्शनीय अग्नि की स्तुति करें। यह अग्नि सभी में श्रेष्ठ है, उत्तम कर्म के लिए सबको संगठित करने वाला है तथा सब शत्रुओं को पराजित कर सुशोभित होता है। हे अग्नि, विद्वान सदा जागृत रहने वाले बुद्धिमान स्तोता तुझे प्रदीप्त करते हैं, अतः तू उन्हें हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर और उनका कल्याण करने के लिए उनके पास जा। अमर देवताओं का दूत, सबका हितकारी यह अग्नि उत्तम बुद्धि से युक्त होता है, अतः संगठन के कार्य को उत्तम रीति से करता है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध यह अग्नि अपनी बुद्धि से सब कुछ जानता है, इसीलिए इसे देवों ने अपना हृदय वाहक बनाया। इससे प्राप्त किया हुआ धन उपासक को दुख से तारने वाला होता है। प्रजाओं का नेता यह अग्नि सदा ऊपर की ओर ही चलता है, इसीलिए हमेशा नया ही रहता है और किसी से दबता नहीं। दानी मनुष्य इस अग्नि की कृपा से पुष्टिदायक अन्न और घर प्राप्त करता है। प्रत्येक पदार्थ को जानने वाले बुद्धिमान हम स्तोत्रों के द्वारा अमरता को प्राप्त करें। देवगण भी इस अग्नि से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अतः हम भी इससे प्रेरित होकर हर तरह का धन युद्धों में प्राप्त करें। हे इंद्र अग्नि, स्तोताओं की सहायता करने वाले और उत्तम इस सोमरस को हमने तैयार किया है। यह उत्साह देने वाला है। तुम दोनों हमारी प्रार्थना सुनकर धूलोक से आकर इसे इच्छा अनुसार पियो। इंद्र वत्र का और अग्नि अंधकार का नाश करने वाला है। दोनों ही बलशाली, शत्रुओं के विजेता और स्वयं अपराजित हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ, वे दोनों आकर सोमपान करें। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों ने साथ मिलकर पराक्रम से शत्रुओं के 90 नगर और उन असुरों की सहायता करने वाली सेना को मार दिया। इसीलिए सब मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमेशा उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानी और बुद्धिमान जन हमेशा सत्य मार्ग पर चलते हैं। वे कभी असत्य का व्यवहार नहीं करते। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों द्युलोक को प्रकाशित करने वाले एवं संग्रामों को जीतने वाले हो। तुम्हारा वह बल तुम्हें प्रतिष्ठा प्रदान करता है और तुम्हारा पराक्रम तुम्हें सर्वत्र प्रसिद्ध करता है। हे स्तोताओं, इस दिव्य गुण से युक्त अग्नि की आराधना करो ताकि वह इस यज्ञ में हमारे पास आकर बैठे। ये विशाल द्युलोक एवं पृथ्वी लोक भी इसी अग्नि के वश में है और सभी देव भी इसी अग्नि के सामर्थ्य से सामर्थ्य हैं। उसी अग्नि की सब सत्यपालक उपासना करते हैं और अपने संरक्षण के लिए उसका सहारा लेते हैं। ज्ञानी अग्नि सब मनुष्यों और यज्ञों का नियामक है। वही सब श्रेष्ठ धनों का दाता है, अतः उस श्रेष्ठ अग्नि की सेवा करनी चाहिए। वह अग्नि उत्तम कर्म करने के लिए हमें उत्तम घर देवे तथा ध्यू और अंतरिक्ष लोक में जो पोषण कारक धन है उसे सब मनुष्यों के पोषण के लिए देवे। सब स्तोतागण इस तेजस्वी अपूर्व तथा प्रजाओं के पालक इस अग्नि को अपनी उत्तम बुद्धियों से प्रदीप्त करते हैं। हे अग्नि, स्तुति के समय यज्ञों में तू हमारी रक्षा कर तथा मृतों के द्वारा स्वयं भी पुष्ट होकर तू 1000 तरह के धन देकर हमारे सुखों को बढ़ा। हे अग्नि, तू हमें पुष्टि कारक तेजस्वी सामर्थ्य देने वाले अत्यधिक श्रेष्ठ तथा शीर्ण न होने वाला धन
हजारों की संख्या में दे। देवों को बुलाने वाला सुखकारी अत्यंत ज्ञानी वह अग्नि हमारे यज्ञों में लाता है। तेजस्वी रथ पर चढ़ने वाला तेजस्वी तथा बल का पुत्र वह अग्नि इस पृथ्वी पर अपना तेज फैलाता है। हे यज्ञ के योग्य अग्नि, मैं विनम्रता पूर्वक तेरी स्तुति करता हूँ। तू विद्वान है, अतः अपने साथ विद्वानों को हमारे यज्ञ में ला तथा स्वयं भी इस कुशासन पर बैठ। अन्न से युक्त मैं उषा और रात्रि भी इस अग्नि की सेवा करती है। यह अग्नि वायु के द्वारा प्रेरित होता है, इसीलिए मानो वह वायु के मार्ग से ही सर्वत्र जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि की पूजा करते आए हैं। यह अग्नि सबका प्रेरक एवं अपने प्रकाश से सबके मार्गों को प्रकाशित करता है। वह स्वयं अपने तेज से स्थित है, अतः सब देवगण उसकी पूजा करते हैं। हे अग्नि, हम आज हाथ ऊंचा करके उत्तम हवि तुझे देते हैं। वह हवि तू उत्तम मन से देवों को पहुंचा और अनेक स्तोत्रों से उनकी पूजा कर। इन अग्नि की अनेक तरह की संरक्षण की शक्तियां दिव्य मनुष्यों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर तरह से समृद्ध बनाती हैं। हे अग्नि, तू हमें ऐसा धन दे जो पाप रहित और सत्य मार्ग से कमाया गया हो। हे सामर्थ्य और सर्वज्ञ अग्नि, हम यज्ञ में जो हवियां देते हैं उनका तू सेवन कर और उत्तम उत्तम मनुष्यों की रक्षा कर। वह अग्नि अपने तेज के कारण सर्वत्र प्रकाशित और सभी रोगों एवं शत्रुओं को दूर करने वाला है, अतः हम इसके सुखदायक संरक्षण में रहें। हे अग्नि, तू सवेरे शाम अर्थात हमेशा हमारी रक्षा कर तथा हमारी प्रार्थनाओं को प्रेम पूर्वक सुन। मनुष्यों के सब कर्मों पर नजर रखने वाला यह अग्नि अंधेरी रात्रियों में भी चमकता है। यह उत्तम अग्नि मनुष्यों को दुखों और पापों से पार कराकर उन्हें धन संपन्न बनाता है। हे अग्नि, तू अपराजित और बलवान होकर शत्रुओं की सभी नगरियों और धनों को जीत कर सर्वत्र प्रकाशित हो तथा हमारे उत्तम यज्ञों को पूर्ण कर। हे स्तोता अग्नि, तू उत्तम ज्ञान से युक्त होकर उत्तम कार्य को कर एवं हमारी हवियों को देवों तक पहुँचा और ध्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने तेज से प्रकाशित कर। हे अग्नि, हमें सब ओर से पूर्ण तथा समृद्ध कर। तू सब देवों और ध्युलोक तथा पृथ्वी को उत्तम फल देने वाला बना। इससे युक्त होकर हम कभी भी बुरी बुद्धि वाले ना हो। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें ऊंची उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान कर। यह अग्नि उत्तम सामर्थ्य, महान सौभाग्य तथा गौ आदि उत्तम पशुओं तथा वत्र का वध करने वाले वीरों का स्वामी है। इस अग्नि में सुख कारक धन चारों ओर से विद्यमान है, अतः यह मनुष्य के सुखों को सदा बढ़ाता रहता है। इस अग्नि की संग्रामों में शत्रुओं को हराने वाले मरुदगण भी उपासना करते हैं। हे अतिशय धनवान और उदार अग्नि, तू हमें उत्तम धन, उत्तम संतान, आरोग्यदायक अन्न एवं सामर्थ्य से समृद्ध बना। वह अग्नि सारे संसार को रचकर उनमें व्याप्त हो जाता है। वही देवों को हव्य पहुंचाता है और यज्ञों में और युद्धों में प्रेरणा देता है। हे अग्नि, तू हमें दरिद्री पुत्रों से रहित, पशुओं से शून्य, निंदा मत बना तथा हमेशा हमसे द्वेष की भावना को दूर कर। सौभाग्यशाली अग्नि, तू हमें यज्ञों में स्तुत संतान युक्त ऐश्वर्य का स्वामी बना तथा अनेक तरह के सुख कारक यशोवर्धक धनों को प्रदान कर। धारक अग्नि ज्वालाओं से युक्त होकर घृत से तेजस्वी बनकर मनुष्यों को शुद्ध और पवित्र होता है। वह अग्नि
प्रज्वलित होकर घी से अच्छी तरह सिंचित होता है। हे अग्नि, जिस प्रकार तूने पृथ्वी की और द्युलोक की पूजा की थी, उस प्रकार तू देवों की भी पूजा कर और उनकी सहायता से हमारे यज्ञ को पूर्ण कर। हे अग्नि, 3 उषाओं द्वारा जन्मा हुआ तू घी, औषधि और सोम, इन 3 अन्न से प्रदीप्त होकर देवों को हव्य पहुँचा और यजमान का कल्याण करने वाला हो। सुंदर, देखने योग्य, स्तुति योग्य इस अग्नि को देवताओं ने अपना दूत बनाया। यह अग्नि अमृत का केंद्र है, इसीलिए सब उसकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, तुझसे पूर्व जो यज्ञ करने वाले जिस धर्म पर चलकर सुखी हुए थे, उसी धर्म पर हमें प्रेरित कर, ताकि उस हमारे यज्ञ से देव प्रसन्न हो। हे अग्नि, तू मित्र अथवा पिता के समान हमारा हितकारी हो, तथा जो हमसे द्वेष करने वाले हों उनको तू जला दे। हे अग्नि, तू हमारे पास में रहने वाले नास्तिक लोगों की इच्छाओं को नष्ट करके उन्हें भी नष्ट कर दे, फिर अपनी तेजस्वी ज्वालाओं को सर्वत्र फैला। हे अग्नि, धन की इच्छा से तुझे सामर्थ्यवान बनाने के लिए मैं हवि देता हूँ। इस स्तुति से मैं बहुत धन प्राप्त करूं, इसीलिए इस स्तुति को तू प्रकाशित कर। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, तू तेजस्वी होकर विश्वामित्र गोत्र में उत्पन्न हुए हमको बहुत अन्न और आरोग्य दे, हम भी तेरे शरीर को शुद्ध करें। हे अग्नि, धनों में उत्तम धन तू हमें दे, तथा अपने सुंदर हाथ हमें धन देने के लिए बढ़ा। मेधावी, सर्वज्ञ तथा ज्ञानी उस अग्नि को मैं वर्ण करता हूँ। वह हमारे लिए देवों को प्रसन्न करने तथा धन और अन्न देने के लिए हमारी हवि को ग्रहण करें। मैं प्रतिदिन घी और हवि से भरे हुए चमस को अग्नि की ओर प्रेरित करता हूँ, अर्थात मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। अतः वह अग्नि भी सब धनों से युक्त होकर मेरे यज्ञ में प्रसन्नता से आवे। इस अग्नि के संरक्षण में रहने वाला मनुष्य उत्तम मन से युक्त होता है, अतः हम भी उसके संरक्षण में रहें और उसकी स्तुति करते हुए वैभव के स्वामी हों। यह अग्नि सदा स्वर्गीय तेज की पूजा करता है और यज्ञ में देवों को बुलाकर लाता है, इसलिए उपासक भी इसमें बहुत सी ज्वालाएं उत्पन्न करते हैं। हे अग्नि, तेजस्वी ऋत्विक तुझे घी से सींचते हैं, इसीलिए तू हमारी रक्षा कर और हमारी संतानों को उत्तम और बहुत सारा अन्न दे। जीवन को चलाने वाले यज्ञ में मनुष्य अग्नि, उषा आदि देवों को प्रेम पूर्वक बुलाता है। यज्ञ में आने की इच्छा करने वाले उत्तम तेजस्वी तथा एक साथ मिलकर रहने वाले देव उसकी प्रार्थना को सुने। इस अग्नि के घी, औषधि और सोम ये 3 तरह के अन्न हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू ये 3 स्थान हैं। 3 जीवाएं हैं, 3 शरीर हैं। उन शरीरों से अग्नि हमारे स्तोत्रों की रक्षा करे। हे तेजस्वी और सर्वज्ञ अग्नि, तेरी विभूतियां अनेक हैं, अतः तुझसे जो माया या छल कपट करता है वह सब तू जानता है। यह अग्नि सूर्य की तरह सभी जगत का नेता है, सत्य कर्म करने वाला वीर तथा सर्वज्ञ। वह अग्नि अपने उपासक को सभी पापों से दूर करता है। मैं दधि का उत्तम मार्ग में ले जाने वाले अग्नि, प्रकाश से युक्त उषा, वाणी के स्वामी बृहस्पति, उत्तम कर्म की तरफ प्रेरित करने वाले सविता, अश्वनों, मित्र श्रेष्ठ वरुण, ऐश्वर्यों के स्वामी भग, निवास कराने वाले वसु, शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र और रसों को प्रदान करने वाले आदित्य आदि देवों को यज्ञ में बुलाता हूँ। हे अग्नि,
हमारे इस यज्ञ को देवों के पास पहुंचा तथा स्वयं भी हमारी हव्यों का सेवन कर। हे अग्नि, इस सर्वांग यज्ञ में घृत की बूंदें चू रही हैं, उनको तू खा और हमें उत्तम उत्तम धन दे। हे अग्नि, ये घी की बूंदें तेरे लिए चू रही हैं, इन्हीं बूंदों से तू प्रज्वलित होकर हमारे यज्ञ की रक्षा कर। हे शक्तिमान अग्नि, तेरे लिए ये घी की बूंदें चू रही हैं, अतः ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित तू अपने संपूर्ण तेज के साथ यहाँ आ और हमारे हव्य का सेवन कर। हे अग्नि, हम तुझे सार युक्त उत्तम हवि देते हैं। तेरी ज्वालाओं पर घी की बूंदें टपक रही हैं, उन्हें तू देवों की ओर पहुंचा। सोम की कामना करने वाले इंद्र ने अपनी जठराग्नि में सोम को धारण किया था, ऐसा यह अग्नि हव्य का सेवन करता हुआ सर्वत्र प्रशंसित होता है। हे पूजनीय अग्नि, तेरा जो तेज पृथ्वी, आकाश, वृक्षों और अंतरिक्ष में फैला हुआ है, वह तेरा तेज बहुत प्रकाशमान, सर्वदृष्टा और गंभीर है। हे अग्नि, तू ही इन जलों को ध्युलोक की ओर प्रेरित करता है, फिर ध्युलोक और अंतरिक्ष लोक में संचित जलों को पृथ्वी पर बरसता है। पालन पोषण करने वाली अग्नियां परस्पर संगठित होकर हमारे इस यज्ञ में आवें और प्रसन्न होकर हमें रोग रहित अन्न प्रदान करें। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि दे और उत्तम बुद्धि प्रदान कर। मंथन से उत्पन्न यज्ञ का संपादक, दूरदर्शी सर्वत्र यह अग्नि सब वनों को जलाकर भी स्वयं जरा रहित बनता रहता है और अमृत को धारण करता है। भरत वंशीय देव श्रवा और देववात के द्वारा उत्पन्न अग्नि, तू उत्तम धन से युक्त होकर हम पर कृपा कर और प्रतिदिन हमें अन्न दे। हे मनुष्यों, अरणियों द्वारा उत्पन्न तथा दिव्य मनुष्यों के द्वारा प्रज्वलित इस अग्नि की स्तुति करो, क्योंकि यह अग्नि स्तुति से ही वश में होता है। हे अग्नि, तुझे मैं अन्न देने वाली इस पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करता हूँ। तू अनेक नदियों के किनारे अच्छी तरह प्रज्वलित हो। हे अग्नि, तू देवों के पूजकों को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर, उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि दे और उत्तम संतान एवं उत्तम बुद्धि प्रदान कर। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले पर स्वयं कभी भी पराजित न होने वाले अग्नि, तू यज्ञ करने वालों को वर्चस्वी बना। हे अग्नि, तू यज्ञ में प्रीति रखता है और समिधा से प्रज्वलित होकर सदा जागरूक रहता है, अतः तू मेरे यज्ञ में आकर बैठ और उसका सेवन कर। हे अग्नि, जो मनुष्य तेरी उपासना करते हैं, उन दाताओं की वाणियों को तेजस्वी बनाकर उन्हें पुत्र, धन, ऐश्वर्य आदि से समृद्ध बना। यह अग्नि संपूर्ण विषयों का ज्ञाता और उत्तम बुद्धि वाला तथा पृथ्वी को विस्तृत करने वाला है। इसी के कारण सारे देवों का यजन किया जाता है। यह ज्ञानवान अग्नि अपने भक्तों को सामर्थ्य और अन्न प्रदान करता है और यज्ञ में देवों को बुलाता है। इस अग्नि के प्रज्वलित होने पर ही सब देव यज्ञ में आते हैं। ज्ञानी सबका निवास यता तेजस्वी बल संपन्न अग्नि ही धू और पृथ्वी इन दोनों लोकों को प्रकाशित करता है। हे अग्नि, तू और इंद्र दोनों यज्ञ की रक्षा करते हुए सोम तैयार करने वाले के घर में सोम पीने के लिए आओ। यह अग्नि अपने सामर्थ्य से सब घरों का संरक्षण करता है और अंतरिक्ष में प्रकाशित होता है। हवि देने वाले तथा धन की इच्छा करने वाले, कुशाओं का प्रयोग करने वाले उसी नेता की प्रशंसा करते हैं कि जो सत्य का अनुकरण करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला, उत्तम दान देने वाला और उत्तम रीति से गति करने वाला होता है।
हम मननशील सज्जन पुरुष की रक्षा के लिए शुद्ध अंतरिक्ष में संचार करने वाले वाणी के स्वामी ज्ञानी अतिथि के समान पूज्य तथा सबको श्रेष्ठ मार्ग से ले जाने वाले अग्नि को बुलाते हैं। अमर देवों में सदा जागृत रहने वाला वह अग्नि यज्ञ करने वालों के द्वारा प्रतिदिन प्रदीप्त किया जाता है। वह अग्नि हमें उत्तम रतन आदि धन प्रदान करे। जब यज्ञ प्रज्वलित होते हैं तब उसमें प्रज्वलित अग्नि की किरणें आकाश में जाकर मेघ का निर्माण करती हैं। तब वायु चलने लगती है और उस वायु के चलने से वे मेघ कांपने लगते हैं और तब पानी बरसता है।